हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज से ही हमने कल से स्टार्ट कर चुके हैं बेटा आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि कौन सा था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड इट्स वेरिएशन। ठीक है, तो कल हमने बेटा इसका बेसिक पॉइंट पढ़ा था कि आपके ग्रुप्स एंड पीरियड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो टोटल बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अदिति। टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं और कितने पीरियड्स होते हैं? 7 ग्रुप्स और 18 पीरियड। कितने? 7 पीरियड और 18। ठीक है, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ठीक है, अब मेरे को बताओ, जो आपके बेटा ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप्स किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं इन पीरियोडिक टेबल में? क्या बोलोगे उसे? हॉरिजॉन्टली रो में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉलम में। एंड देन जो आपके पीरियड्स है वो कैसे अरेंज है? आपके वर्टिकल रो में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो बेटा आपका पीरियोडिक टेबल है ना, वो पीरियोडिक टेबल आपका कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस में अरेंज हो रखा है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से मिलकर बना है। ठीक है, जिस एलिमेंट की आपकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी मैच करेगी, उसको हमने उस पीरियड में उस ग्रुप में अरेंज कर रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? जो आपकी प्रॉपर्टीज होगी, जो मैच कर रही होगी, एक इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो रिपीट कर रही है, तो वो एक पीरियोडिसिटी, एक पीरियड में अरेंज हो रखा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है देखो, द प्रॉपर्टी व्हिच रीअपीयर एट द रेगुलर इंटरवल इन व्हिच देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन एट द रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड एज द periodic properties, periodic table। ठीक है, then and the phenomena is called as the periodicity of element। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? periodicity of element बोलते हैं। ठीक है, जिस एलिमेंट की बार बार बेटा वो एलिमेंट की रिपीट होती जा रही है प्रॉपर्टी, उसको हमने उसी सीक्वेंस में अरेंज कर रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका periodic properties बोल दोगे, या फिर आप बोल सकते हो उसे क्या? periodicity of elements। ठीक है, तो कल मैंने आपको ओरली बताया था कि आपकी बेसिकली 5 या 6 प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो अफिनिटी, और लास्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो कल मैंने आपको रोली बता दिया था, आज साथ में मैं एग्जांपल के थ्रू और आपका डेफिनेशन रीड करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, साथ साथ में शॉर्ट में डेफिनेशन नोट करते रहना। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है बेटा आपकी एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज का मतलब क्या हो रहा है आपका? कल मैंने आपको बोला था, जो आपका एटम होता है बेटा, एटम में कितनी शेल्स होती है आपकी? टोटल 4 शेल्स होती है। तो आपके न्यूक्लियस से लेके बेटा आउटर मोस्ट शेल तक जो पूरा ओवरऑल डिस्टेंस होता है, ठीक है, कितना वो डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका एटॉमिक साइज बोलते हैं। जैसे कि आपका ये एक एटम है, ठीक है, इस एटम के बीच में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके बाहर मैंने सपोज करो एक ही नंबर ऑफ शेल्स बना रखी है, तो यहाँ न्यूक्लियस से लेके बेटा आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? आपका एटॉमिक साइज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एटॉमिक साइज कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल में जो आपका गैसियस एक्सचेंज कर रहा होगा, जो आउटर मोस्ट सेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? आपका एटॉमिक साइज बोल देंगे। ठीक है, ये बुक नीचे रखो। नेक्स्ट आता है बेटा आपका मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, मेटल्स क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था मेटल्स क्या होते हैं। जोएब, व्हाट इज मेटल्स? जो क्या होते हैं? पॉजिटिव का मतलब क्या? वो तो ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कैसे आया? इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं? डोनेट करते हैं या लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। और उनके पास कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिवली, जिसे हम बोलते हैं कैटायंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या बात हो रही है बेटा? मेटालिक कैरेक्टर की बात हो रही है। तो जितना ज्यादा बेटा मेटल्स को, जो आपका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसकी उतना ज्यादा क्या होगी बेटा? मेटालिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो सबसे ज्यादा लूज इलेक्ट्रॉन करता रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? आपका मेटालिक कैरेक्टर बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब मेरे को अदिति आप बताओ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या था? नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेसिकली? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एक्सेप्ट करते हैं
ठीक है। तो जितने भी बेटा आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और उनके पास कैसा साइन आएगा आपका, नेगेटिवली, और उनको हम क्या बोलते हैं, अनायंस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात होगी बेटा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या कहलाएगा, जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या चलेंगे बेटा, साइमल्टेनियसली अपोजिट चलेंगे। अगर मेटेलिक कैरेक्टर किसी का इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू देयर अटेन ऑक्टेट रूल इज कॉल्ड एज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। कोई भी जो आपका मेटल नॉन मेटल है वो एक्सेप्ट क्यों कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि उसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के लिए, अटेन करने के लिए वो क्या करता है, आपका किसी भी मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करता है, ताकि वो क्या बन जाए, आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करे, ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टीज हो चुकी है। देन आती है बेटा आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पहले हम ये बाद में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है बेटा आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल मनीष? required for moving electron out of its state to gaseous form. देखो सिंपल अगर मैं बताऊं बेटा कि आपका जैसे सपोज करो ये एक एटम है, इस एटम की यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा कि आपके कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पर अरेंज होते हैं, आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, आउटसाइड द एटम, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो तुम्हें ये पता है हमेशा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक से में, ठीक है। तो ये वाला जो आपका प्रोटॉन होगा बेटा वो आपके आउटरमोस्ट शेल में कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको इजीली बाहर रिमूव करने में क्या इजीली कर देगा, नहीं करेगा ना। उसको बाहर, अगर जैसे सपोज करो आपके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ताकि उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है आपका, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 1। तो आउटरमोस्ट शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तब जाके ये ऑक्टेट रूल में 2 स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपका आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट वो रिमूव करने के लिए इसको कितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है, कितनी एनर्जी वो लगाएगा इसको आउटरमोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पर एनर्जी ज्यादा क्यों लगेगी, क्योंकि बेटा ये अपोजिट चार्ज है, तो ये आप एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको रिमूव करने में आपको बेटा प्रोटॉन से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके ये रिमूव होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या करवा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, मतलब लूज कर रहे हो, मेटालिक कैरेक्टर को ज्यादा इंक्रीज करवा रहे हो। समझ में आ गई बात। तो डेफिनेशन देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है, ताकि वो क्या बन जाए आपका बेटा आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। कहीं कहीं पे बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल का अदर नाम भी होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर आप बोल सकते हो आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके कुछ नाम और हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी बोल सकते हो। समझ में आ रही है बात। तो तीनों एक ही चीज है। देन आती है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड का मतलब ही ये होता है कि इलेक्ट्रॉन लविंग, जस्ट लाइक अ, क्यों मनीष, इलेक्ट्रॉन लविंग, चलो वो समझ ही गया होगा, चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, इलेक्ट्रॉन को कोई भी जो एलिमेंट होगा, कोई भी आपका न्यूक्लियस होगा, वो क्या कर रहा है, उसको अपने साइड कर रखा है, दूर नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या होगा, कितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, लूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता जा रहा है, कहाँ से, आपके दूसरे आउटरमोस्ट शेल से अंदर की साइड अट्रैक्ट कर रहा है उसको, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हो आप इसे, क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन लविंग बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग प्रॉपर्टी किसकी होती है, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की होती है सिंपली। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो आपके आउटरमोस्ट शेल में से या फिर बेटा न्यूक्लियस तक वो आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता जा रहा है, ठीक है, ये बेसिकली आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं।
ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। देखो क्या लिखा हुआ है, एडिशन कर रहे हैं हम किसका, इलेक्ट्रॉन का, एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ताकि वो क्या हो जाए, हम उसको गेन कर सके, एक्सेप्ट कर सके बार बार। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं आपका बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आता है बेटा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जी टेंडेंसी ऑफ एन atom हाँ, to attract electron to itself जस्ट लाइक अ, when combined in a compound. अच्छा ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, सुन लो यहाँ पर, टेंडेंसी टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, ठीक है, उसके साथ आपका कंप्लीटली शेयर कर रहा है, ना ही वो लूज कर रहा है, ना ही वो एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, उसे हम क्या बोलते हैं आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ऐसे फॉर एग्जांपल आपका HCl एक क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर जो बेटा आपका हाइड्रोजन होता है, ये क्या है आपका मेटालिक है, तो इसके पास पॉजिटिवली साइन आएगा। क्लोरीन आपका नॉन मेटल होता है, तो नेगेटिवली साइन आएगा। ये आपने कैसे पता करा, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे क्या हो, इसको देखकर कि कितना लूज हो रहा है, कितना गेन हो रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में बेटा इसका मैं इलेक्ट्रोन स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाऊं, देखो H और Cl, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हाइड्रोजन की 1 और क्लोरीन की कितना होता है, 17 होता है, तो क्या हो जाएगी 2 8 7। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर एक प्रेजेंट है, और इसके हमने यहाँ पर लगा दिए 2 3 4 5 6 और एक हमने लगा दिया 7। तो आपको क्लोरीन को बेटा 8 कंप्लीट करने के लिए इसको भी कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन को भी 2 कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों बेटा इस वाले इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से। तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, शेयरिंग बोलते हैं। और शेयरिंग वाला आप बॉन्ड कौन सा होता है, आप इसकी बात करोगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है बेटा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या शो हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही अगेन वही होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, वो उसको उतना ज्यादा क्या करेगा, अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में बेटा क्या होता है, जो आपका क्लोरीन है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन से, तो ये आपका क्या करेगा, इधर के साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा, देखो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन तो है, तो वो थोड़ा सा रहेगा तो इसके पास ही, बट ये इससे दूर होता हुआ इसके नजदीक जाने लग जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन क्या लिखी है, देखिए, देखो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपने साइड में वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो अपने साइड में उस इलेक्ट्रॉन को जो शेयर कर रहा है, उसको दूसरे वाले शेयर से भी क्या कर रहा है, अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा आपकी सारी की सारी किसमें फॉलो होगी, आपकी पीरियोडिक टेबल में फॉलो होगी। अब आपने पढ़ना क्या है, आपने पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा आपके ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो आपके बेटा ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली ये सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी, वो कैसे वर्क करेंगी, और आपके पीरियड्स के अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, आपने अब ये पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो, जैसे यहाँ पर आपका बेटा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है आपकी, एटॉमिक साइज की है। ठीक है, एटॉमिक साइज मैंने आपसे क्या बोला बेटा, जितना ज्यादा, हाँ, अब मैं आपको यहाँ पर देखो एक एग्जांपल समझा रही हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, मैं ग्रुप, सबसे पहले हम चल रहे हैं ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। ठीक है, एक आपका मैं ग्रुप का एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका ग्रुप मैंने फर्स्ट ले लिया। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ग्रुप फर्स्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, देन सोडियम। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या है, अरे तो स्ट्रक्चर तो वो बेटा फर्स्ट ग्रुप में तो आ ही रहा है ना, हाइड्रोजन 1, देन लिथियम 3, देन सोडियम 11। चलो अभी यहीं तक लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब देखो सुन लो, यहाँ पर आपका जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हाइड्रोजन की, कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2:1, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 1, ये होगी। अब इसके बाद जो आपका बेटा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, उसकी ऐसे, इसके बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है ग्रुप में, नाम बताना,
मैम इसके बाद सोडियम के बाद ग्रुप में पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2881। कितना होता है एटॉमिक नंबर? आप बताओ ना। 29। 29। आप टीचर हो, आपको बताओ। अच्छा वो 19। मैं मुंह तोड़ दूंगी, अभी बता रही हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अब यहाँ पर आपका मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ बेटा एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंगली जो आपका एटॉमिक साइज होगा वो कैसे होगा। देखो इसका अगर मैं एटॉमिक साइज वो बताऊँ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है? आपके आउटरमोस्ट शेल में आ रहा है। देन इसका अगर मैं बनाऊँ तो आपकी नंबर ऑफ शेल्स कितनी है? इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितनी आ रही है? 2 1 2 आ रही है। ठीक है, तो इसमें आपके नंबर ऑफ शेल्स भी 2 बनेंगे। एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और एक इलेक्ट्रॉन आपके आउटरमोस्ट शेल में जाएगा। तो देखो बेटा आपकी अकॉर्डिंग टू द ग्रुप के अकॉर्डिंगली, अब ग्रुप के अकॉर्डिंगली जब जाते हैं बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट टू राइट आपको मूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो आपका एटॉमिक साइज जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट थोड़ी ना, ये ऊपर से नीचे में है। हाँ सॉरी, डाउन द ग्रुप बोलते हैं, सही बात है। ठीक है, डाउन द ग्रुप। और जो आपका लेफ्ट टू राइट जाता है वो हम किसे बोलते हैं? पीरियड्स को बोलते हैं। ठीक है, देन आता है आपका, सुन लो यहाँ पर, जो आपका बेटा यहाँ पर आपने देखा आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है? आपका धीरे धीरे आपके इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? आपके धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। किससे हो रहा है? आपके +1 इलेक्ट्रॉन से हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 था, देन यहाँ 3 हो गया, देन यहाँ पर हो गया, तो आपके एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। बट अगर मैं बात करूँ बेटा आपकी एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस तो बेटा सेम ही है ना। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? आपका सेम ही हो रहा है। ठीक है, वहीं पे आके बचाऊंगी, बता रही हूँ मैं अभी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है बेटा आपकी एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज में अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या हो गया? आपने रीड कर लिया। एटॉमिक साइज का मतलब होता है आपके न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका एटॉमिक साइज बोलते हैं। देन एटॉमिक साइज में बेटा क्या होगा? आपका क्या दिखते हैं हम कि नंबर ऑफ शेल्स कितनी होगी? जितनी नंबर ऑफ शेल्स आपकी इंक्रीज होगी उतना ज्यादा क्या होगा? उसका उतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा उसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है बेटा? जैसे जैसे हम मूव करेंगे कैसे डाउन द ग्रुप में, तो आपके नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं, और आपका जो एटॉमिक साइज होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो नंबर ऑफ शेल्स और आपका एटॉमिक साइज दोनों इंक्रीज होते हैं अगर हम डाउन द ग्रुप में जाते हैं तो। ठीक है, सेकेंड आता है बेटा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है जो आपका अंदर के साइड एटम के पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आपका ये एक एटम है, इसके अंदर यहाँ पर आपका एक न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस का खुद का चार्ज प्रेजेंट है प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन जो है बेटा, तो आपके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? सुन लो यहाँ पर, तो आपका बेटा मैंने आपको क्या बोला, ये दोनों क्या करेंगे? अपोजिट चार्ज है तो उतना ज्यादा इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो ये आपका इजीली इसको क्या नहीं करना देगा? रिमूव नहीं करने देगा। तो उतना ज्यादा जितना होगा बेटा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, जितने ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा वो उसको अट्रैक्ट करेगा ना, तो उस कंडीशन में आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो वही आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स की वजह से आपका एटॉमिक साइज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देन आता है बेटा आपका यहाँ पर आपका ग्रुप की बात करें हम सबसे पहले। ठीक है, तो ग्रुप में क्या हो रहा है आपका? अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सेकंड आता है अगर हम पीरियड की बात करें। पीरियड का मतलब क्या होता है? हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या जा रहे हैं? हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बेटा पीरियड्स के डालेंगे, पीरियड्स के अकॉर्डिंग डालेंगे, तो आपका नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज नहीं रहेंगे, वो सेम रहेंगे, बट आपका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होगा? आपका डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका? अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज में आपका जो पीरियड के अकॉर्डिंग जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज होता जाएगा डाउन द ग्रुप, सॉरी लेफ्ट टू राइट मूव करते समय इन पीरियड्स के अकॉर्डिंग। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज एटॉमिक नहीं डिक्रीज होगा। जो आपका एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज जाएगा ना, क्योंकि आपके सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, बट जो आपका एटॉमिक रेडियस रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सेम रहेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर में क्या होगा, जितने ज्यादा वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर मैं एटॉमिक साइज में बात करूं तो उस कंडीशन में आपका एटॉमिक साइज क्या करेगा, अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो आपके आउटरमोस्ट शेल में जितने ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उतनी ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स भी कम होती जाएंगी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है आपका, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो उस कंडीशन में आपके एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला था आपको, देखो, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज कॉजेज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइडली टू हेंस द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, देन आता है आपका, अगर हम ग्रुप के पास जाएंगे तो ग्रुप में क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज होता जा रहा है डाउन द ग्रुप जाते हुए, और अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड में हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस बेटा ये जो पूरा आपका फ्लो चार्ट है ना, इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें लास्ट में एक पूरा सीक्वेंस लिखवाऊंगी जिसमें आपका पूरा का पूरा ये लिखा रहेगा कि आपका कौन सा प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है किस कंडीशन में और किस कंडीशन में आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये तो आपका बेसिक वही डेफिनेशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, एक आप एग्जांपल निकालो, मैं एग्जांपल लिख रही हूँ यहाँ पर, कॉपी निकालो, उसे नोट करना स्टार्ट करो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो कॉपी निकालो, निकाली कॉपी। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा ग्रुप के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट के अकॉर्डिंगली, ग्रुप फर्स्ट का एग्जांपल लेते हुए चल रही हूँ मैं। तो ग्रुप फर्स्ट में क्या आएगा आपका, हाइड्रोजन, लिथियम, देन सोडियम और फिर पोटेशियम। ठीक है, और इसके आगे जो होता जाएगा, ठीक है, रुबेनियम। ठीक है, अब देखो इसके नीचे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली, लिखो अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है, और सबसे पहले हम प्रॉपर्टी बताएंगे इसमें बेटा, नंबर ऑफ शेल्स कितनी रहेंगी। जोर बेटा तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा ना, चल रहा है नहीं, आगे नहीं देना, नहीं इतने ही रहने दो। ठीक है बेटा, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है आपका, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखना है यहाँ पर। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो अभी हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, चलो, अगर बेटा हम कैसे जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप में जा रहे हैं, तो आपके नंबर ऑफ शेल्स कैसे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं आपको। देखो इसमें आपका क्या, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, और इसे हम बोल देंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर। चुप। ठीक है, और इसमें आपके कितने शेल्स आएंगे बेटा, 2 शेल्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसमें 2 शेल्स आ रहे हैं और इसमें आपके 3 आएंगे। ठीक है, इसमें 3 आएंगे और इसके बाद यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो आपके बेटा हम जिस डाउन द ग्रुप में जा रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, चलो, अब जब आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या रहेंगे बताओ, एटॉमिक साइज भी क्या रहेगा, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, देन आती है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, जैसे ग्रुप 1 में आपको पहचानने का तरीका बताया था, ग्रुप 1 होंगे तो उसके आटोमोस्ट में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसकी वैलेंसी भी क्या रहेगी, सबकी +1 ही रहेगी। +1 या -1 जो डिपेंड करेगा कि वो लूज कर रहा है गेन कर, बेसिकली +1 ही रहती है। ठीक है, उसमें 0 रहेगी बेटा जब ऑक्टेट रूल आपका कंप्लीट है। तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट है ना, तो उसमें आपको कोई भी वैलेंसी लेने की जरूरत क्या है ना, गेन करने की जरूरत है। कल गायब थे ना, तो चलो, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा इस कंडीशन में, इंक्रीज पक्का सोच के बताओ। और आयनाइजेशन पोटेंशियल बेटा मेरे ख्याल से डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज। देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगी, क्या रहेगी,
एक मिनट। अच्छा पहले मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने क्या बताया था अभी? डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने क्या बताया था अभी बताओ? लविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा? इसमें बेटा ये डिक्रीज रहेगा, ठीक है, इसमें भी डिक्रीज रहेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या हो रहा है, जो अगर इसमें कर रहा है वही चीज ये अट्रैक्ट करेगा ना उसमें आ रहा था, ये भी आपकी सेम ये भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। देन मेटालिक कैरेक्टर, क्या मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा वो लूज करेगा उतना ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपकी बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी है, जितनी भी आपकी ये प्रॉपर्टी है, आयरेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या कर रही है आपका, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ तक नोट करो जल्दी, देन हम उसमें पढ़ेंगे आप ग्रुप में। जल्दी जोएब, जल्दी हाथ चला लो बेटा। जल्दी का काम शैतान को। हाँ तो तुम हो तो शैतान। आप क्या होते हैं? चलो हो गया तुम दोनों का, करिए जल्दी। जल्दी हो गया। मिनट का टाइम। रखो से अब देखो आप बेटा इजीली पीरियड का कर सकते हो, जो चीज यहाँ पर इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है उसका जस्ट अपोजिट किसमें हो जाएगा, आपका पीरियड्स में हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेके अभी करते हैं उससे भी, हो गया उससे नोट कर लेना आप, ठीक है। पीरियड के अकॉर्डिंग चल रहा है तो हम बेटा आपका पीरियड नंबर 3 ले रही हूँ मैं यहाँ पर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या है बेटा, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पीरियड के थ्रू पीरियड के अकॉर्डिंग चल रही हूँ मैं। तो पीरियड्स में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसका कितना हो जाएगा 12, ऐसे आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो रही है 281 देन 282 283। तो देखो बेटा यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम है, बट आपका क्या हो रही है लास्ट का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है +1 से इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल लिखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, देन फिर इसके नीचे वो पॉइंट्स लिखो। चलो आज 7, हाँ जी 7 है आज। जल्दी हो गया। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेल्स इसमें सेम रहेंगे बिल्कुल आपके, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स देखो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम है, वो आपके जैसा आपका फर्स्ट ग्रुप पीरियड में होगा वैसे आपके आगे मूव करता रहेगा। एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है यहाँ पर, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बेटा, एटॉमिक साइज जब आपकी नंबर ऑफ शेल्स सेम है,
नंबर ऑफ शेल्स जब आपके बेटा सेम है तो आपके आउटरमोस्ट शेल में उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन क्या लगाएगा बेटा, उतना ज्यादा आपका एटॉमिक साइज वो रहेगा। तो यहाँ पर आपका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो रिमेन सेम रहेगा, या फिर किसी कंडीशन में आपका वो डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, डिक्रीज क्यों रहेगा बेटा, कोई कोई आपके एलिमेंट्स होते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसकी वजह से उसका एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, देन आता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने नंबर इंक्रीज हो रहा है, +1 से इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी भी रहेगी बेटा वो वेरी करेगी। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं आपके 1 से लेके 4 तक तो उसकी वैलेंसी क्या रहेगी, +1 +2 +3 +4, और जैसे उसके आगे बढ़ जाएगा तो वो माइनस में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वेरी करती है आपकी वैलेंसी दोनों उसके डिपेंड में। ठीक है, देन आता है आपका इलेक्ट्रो एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगा बोलो। अब देखो वहां पर आपने क्या देखा था, ये सारी तीनों चीजें क्या हो रही थी आपके, डिक्रीज हो रही थी। इसका जस्ट अपोजिट जाएगा पीरियड में, ये सारी तीनों चीजें जो होंगी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपकी इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज होगी, देन ये भी इंक्रीज हो जाएगी। देन मेटालिक कैरेक्टर, इसमें क्या कर रहे हो आप, इसमें क्या कर रहे हो आप, मेटालिक कैरेक्टर क्या रहेगा इसमें, मेटालिक कैरेक्टर बताओ, डिक्रीज रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपके लूज कर रहे हैं हम ज्यादातर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का जो सपोज ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। ओके करो, जल्दी करो, मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ तुम लोग के लिए। आज बेटा तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे आपका बायो का सेकंड चैप्टर जेनेटिक्स, थर्ड चैप्टर। ठीक है, कल तो फिर तुम्हारा मुंह चलेगा ना, वेब आंसर्स दोगे फिर तो कल तो आज फालतू में चल रहा था ना तुम्हारा। अभी प्रसाद दूंगी तुम्हें, अच्छा और प्रसाद मिलना चाहिए तुम्हें। हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बेटा, जहाँ एरो ऊपर है वो इंक्रीज, वैलेंसी बेटा वेरी करेगी। स्टार्टिंग के उसमें आपका इंक्रीज होगा, पॉजिटिव साइन रहेगा, +1 +2 +3, मतलब आप बोल सकते हो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द उसके पॉजिटिव एंड कटायन एंड अटायन के बेसिस में। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, रिमेन सेम भी रहेगा कहीं कहीं पे जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहाँ डिक्रीज हो जाएगा, नहीं तो रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, बेसिकली डिक्रीज ही बोला जाएगा, डिक्रीज ही होता है। और ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस कंडीशन में खाली नहीं छोड़ना, इंक्रीज भी रहेगी और डिक्रीज भी रहेगी, दोनों कंडीशन होगी। ठीक है, वैलेंसी में हाँ वेरिएबल लिख सकते हो ब्रैकेट में करके। चलो जल्दी करो, लॉक कर दो। हो गया जो बेटा, कर लेना अभी, बाद में हम क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ध्यान दो सब, जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा। ठीक है, व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल रोज एंड द वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम उसे, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं हम एंड वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं हम, अदिति हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलेंगे, मैम हॉरिजॉन्टल को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल को बोलेंगे ग्रुप, ठीक है, वर्टिकल को बोलेंगे पीरियड्स। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड इन दैट ग्रुप। अदिति ये कल पढ़ा था तुमने, अल्कली मेटल आपके कौन से ग्रुप में बिलोंग कर रहा था, मतलब ग्रुप में बताना है। ठीक है, ग्रुप के अकॉर्डिंगली आपको बताना है अल्कली ग्रुप हम कौन से वाले ग्रुप को बोलते थे, फर्स्ट को, 11 को, 17 को या फिर 18 को।
फर्स्ट को अल्कलाई मेटल हमने सबसे पहले नहीं पढ़ा था, अल्कलाई मेटल फर्स्ट को बोलते हैं हम, ठीक है। 18 तो बेटा नोबल गैसेस थी, 18 तो नोबल गैसेस थी। अल्कलाई नाम बताने कल हमने पढ़ी थी ना सीक्वेंस वाइज, किसको क्या नाम बोलते हैं? मेटालिक तो प्रॉपर्टी हुई हो बेटा। यहाँ पर आपको ग्रुप्स के, कल हमने पढ़े थे ना ग्रुप्स के अलग अलग नाम होते हैं, उसके नाम बताने थे। तो आपका जो ग्रुप 1 होता है उसमें अल्कलाई मेटल को आपका कौन सा ग्रुप होता है? तो वो क्या आएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। देन आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस ऑफ द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द फॉलोइंग इन जनरली ट्रू। इसमें से आपको कोई ट्रू स्टेटमेंट बताना है जो कि सही है, ठीक है। ट्रू बताना है, देखो ये पॉइंट आपको नोट करके चलना है, ट्रू बताना है या फॉल्स। तो रीड करो, बताओ। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है फ्रॉम डाउन लेफ्ट टू राइट जाके अक्रॉस अ पीरियड में। देन आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड में। अच्छा फर्स्ट वाला बताओ, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है? अभी हमने पीछे करा था, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था? बताओ। सेम था। तो फिर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। देन सेकंड आता है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, पीरियड के ग्रुप में पूछा है, वो क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? तो इंक्रीज ही हो रहा था, ठीक है। तो ये आपका भी करेक्ट है। और देख लेते हैं पहले, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप में, डिक्रीज होता है, और ये भी आपका डिक्रीज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल, ये तो रिपीट हो गया। चले नेक्स्ट आता है बेटा, आपको ये पूरे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल की बेसिस में, जिसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, किसमें? पीरियड के अकॉर्डिंगली आपको इसमें आंसर्स करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इज। आपके हम अक्रॉस द पीरियड अगर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आपका जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटालिक अक्रॉस द पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बतानी है पीरियड पे, हाँ पीरियड के डिपेंड में, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, हम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस मूव कर रहे हैं पीरियड में, तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या था बताओ। अभी हमने पढ़ा बेटा, पीरियड में हम अगर जा रहे थे तो आपका देखो यहाँ पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था ना, इंक्रीज होगा क्योंकि वो उतने ज्यादा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो देन सेकंड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सारे के सारे पीरियड्स के अकॉर्डिंगली बताना है आपको। फर्स्ट ऊपर लिख रखा है स्टेटमेंट, उसके सारे क्वेश्चन है पीरियड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो पीरियड के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। तो ये भी इंक्रीज करेगी। देन आती है आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी इंक्रीज करेगी। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, तीनों के तीनों जो होती है आपकी एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये इंक्रीज करेगी। और अगर ये इसमें इंक्रीज कर रही है तो उसमें आपका डिक्रीज करती है, ठीक है। देन आता है आपका एटॉमिक साइज क्या रहेगा? एटॉमिक साइज रिमेन सेम, ठीक है, रिमेन द सेम एंड डिक्रीजेस दोनों रहेगी, बट यहाँ पर रिमेन सेम लिखा है तो आप ये लिखोगे। मैम डिक्रीजेस भी तो लिखा है, नहीं ये वाला बेस्ट रहेगा, रिमेन द सेम। मैम किसमें पीरियड में तो हाँ पीरियड में, तो नंबर ऑफ इस वाले का मैं एक बार तुम्हें करेक्ट करके बताऊंगी। मेरे हिसाब से शायद ये वाला हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। तो एक बार देख के मैं आपको बता दूंगी इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये आपके बेटा क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। जिसे नहीं आया उससे मैं पीटूंगी अभी, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।